गणपति अब जल्दी भक्तों के घर विराजने वाले हैं, क्योंकि 5 दिन बाद गणेश महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसकी देश भर में धूम रहती है। लेकिन इस साल जनपद मुरादाबाद से इको फ्रेंडली गणपति जी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो अपने आप में कुछ अनोखी हैं। दरअसल मुरादाबाद में पिछले कई सालों से गौशाला का संचालन करने वाले दीपक वाशनी ने इस गणपति महोत्सव के लिए गाय के गोबर से इको फ्रेंडली गणपति बनाकर एक अनोखी पहल की है। दीपक गाय के गोबर से 5 फीट ऊंची गणपति की प्रतिमा बनाकर भारत में इतिहास रच रहे हैं। उनके अनुसार देश के कई हिस्सों में गाय के गोबर से प्रतिमाएं बन रही हैं, लेकिन 5 फीट ऊंचाई की प्रतिमा सिर्फ मुरादाबाद में ही बनाई जा रही है। इन प्रतिमाओं की और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि ये पानी में प्रवाहित होते ही खत्म हो जाती है, जिसके चलते ये पानी में रहने वाले जीवों का भोजन बन जाती है। वहीं इन प्रतिमाओं को बनाते समय इनमें तुलसी सहित कई पौधों के बीज भी मिलाए जाते हैं, जो नदी में दूर तक बहकर नए पौधों को जन्म देते हैं। मुरादाबाद में भगवती पुनर्वास गो आश्रम चलाने वाले दीपक वाशनी का कहना है कि उनके यहाँ बन रही प्रतिमाएं शुद्ध रूप से गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं। इस बार उनके पास कई अन्य देशों से भी ऑर्डर हैं, जिन्हें वो पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अभी क्या है कि हम सब लोग सभी को ज्ञान बांटते हैं, एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं कि हमें पर्यावरण बचाना है, नदियाँ बचानी हैं, लेकिन ये कैसे बचाएं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर्यावरण बचाने के लिए हम सब काम करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन सबको सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, करने के लिए हम पे कुछ है ही नहीं। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है और वहाँ पर हम लोग सभी लोग कहीं ना कहीं पीओपी की प्रतिमाएं लाते हैं और पूजन करते हैं 5 दिन 10 दिन, उसके बाद में नदियों में विसर्जित कर देते हैं। वो क्या किया हमने, पॉल्यूशन फैलाया। जानबूझ करके हम लोग पूजन कर रहे हैं, एक अच्छा कार्य किया हमने, लेकिन उसके बाद में जब हम नदियों में जाके, जलाशयों में जाकर के पीओपी या चाइना क्ले की प्रतिमाओं को विसर्जित करते हैं, तो वो हमारे नदियों को प्रदूषित करती हैं, हमारे जलीय जीवों को मारती हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन है हमारी देसी गौ माता के पूजनीय गोबर से निर्मित ये प्रतिमाएं। अगर हम इनको ध्यान से देखें, इनका हम कार्य को देखें, तो ये जलीय जीवों को भोजन देती हैं, जलीय जीवों को मारती नहीं है, उनको और बढ़ा रही हैं, भोजन दे रही हैं। नदियों में ये बहते हुए चले जाते हैं दूर तक, और जब ये जाते हैं तो हमारे खेतों को खाद मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे खेतों को खाद मिल रहा है, नदियाँ प्रदूषित नहीं हो रही, वाटर प्यूरीफायर का काम करता है। जो देसी गाय का गोबर है वो वाटर के अंदर जो वाटर प्यूरीफायर का काम करता है। जैसे अभी आप देखें कि जो हमारे यहाँ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनते हैं, तो उसमें पहली जो एक तह बनती है वो देसी गाय के गोबर की बनती है, जिससे कि वाटर प्यूरीफायर हो। ये सारी एक विशेषताएं हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एक सोचा और आज की तारीख में हम लोग देसी गाय के गोबर से ये प्रतिमाएं बनाते हैं, जो कि 100% पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि पर्यावरण अनुकूल ना होकर के पर्यावरण को और बहुत ज़्यादा साफ करने वाली हैं। नहीं साहब, विश्व भर में ये 5 फीट तक की जो गाय के गोबर की प्रतिमाएं हैं, ये सिर्फ अभी तो हम ही लोग बना रहे हैं, और आगे हम बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी इसको बनाएं। हाँ, कुछ लोगों ने जिनको हमने सिखाई थी, उनमें से कुछ लोग 4 इंच से लेकर के 8 इंच तक की प्रतिमाएं बनानी चालू की हैं, लेकिन वो भी महाराष्ट्र या गुजरात में बनानी चालू हुई हैं। अभी मुरादाबाद में मैंने करीब 10-15 लोगों को सिखाई थी। विगत वर्ष भी कुछ 1-2 लोगों ने बनाई, लेकिन अभी तो वो इस वर्ष भी नहीं बना पा रहे हैं किसी भी वजह से। किस तरह की मांग है आप जैसे गणेश चतुर्थी आने वाली, किस तरह की मांग है? बहुत ज़बरदस्त डिमांड है हमारे पास। अधिकतर प्रतिमाएं हमारे पास बुकड हो चुकी हैं, बहुत कम प्रतिमाएं बची हैं जो हमारे पास अभी जिनकी डिमांड आ रही है, इंक्वायरीज़ आ रही हैं, वरना अधिकतर जो मूर्तियां हैं वो हमारे पास बुक हो चुकी हैं।